देखिए, अब रावत जी उम्र के जिस पड़ाव पे हैं और जिस तरह की राजनीति करते हैं, उनको किसी न किसी रूप में सुर्खियों में बने रहना है। कांग्रेस पार्टी उनको ज़्यादा तवज्जो दे नहीं रही है और ये कहिए कि हरीश रावत कांग्रेस अलग है और कांग्रेस अलग है, ये दो अलग अलग चीज़ें पैरेलल चल रही हैं। तो उसको लेकर उनके पार्टी से अलावा भी अपने कार्यक्रम चलते रहते हैं ताकि वो फोकस उन्हीं पर रहे, और इसी क्रम में मैं इन सब एपिसोड्स को देखता हूँ। लेकिन भगवान उनको स्वस्थ रखे, लंबे समय तक उत्तराखंड का मार्गदर्शन करें, ऐसी मेरी इच्छा है। एक दूसरी बात यह है, जब सामने चुनाव लड़ना है, कांग्रेस में कौन प्रत्याशी आएगा ये कांग्रेस का इंटरनल सब्जेक्ट भी है और ये उनकी समस्या है, मेरी समस्या नहीं है। मैंने तो कुछ तथ्यों के आधार पर जो मैं पिछले देखते हुए आ रहा हूँ, क्योंकि मेरे भी उत्तराखंड की राजनीति में लगभग 40 साल से मैं लगातार सक्रिय हूँ और मैं भी काम कर रहा हूँ। मैंने हरीश रावत जी के मुख्यमंत्री तो कार्यकाल में भी काम किया है, मेरे उनके संबंध बहुत अच्छे हैं और मैं चाहता भी हूँ कि लंबे समय तक स्वस्थ रहें और उत्तराखंड को अपना नेतृत्व देते रहें। लेकिन जो पिछले इतिहास रहा है उसके आधार पर मैंने कुछ बातें कही हैं और शायद अब सच्चाई तो कड़वी होती है। अब जब हम तीखा बोलेंगे और सच्चा बोलेंगे तो ख़राब भी लगेगा तो वो रिएक्ट भी करेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, उनका जो भी कह रहे हैं उनको हम प्रसाद स्वरूप लेते हैं, आशीर्वाद स्वरूप मानते हैं। लेकिन कुल मिला के जो मैंने कहा है वही आगे होने जा रहा है, क्योंकि अभी मैंने पिछला एक वीडियो उनका देखा था, वो अपने एक और पुत्र के लिए भूमिका बना रहे हैं। जिस तरह वो कह रहे थे कि उनका बहुत अच्छा काम है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, मतलब सिर्फ उन्हीं के पुत्रों ने बहुत अच्छा काम किया, उन्हीं की पुत्रियों ने बहुत अच्छा काम किया। कांग्रेस के बाकी किसी कार्यकर्ता ने कोई काम नहीं किया, किसी ने कोई काम नहीं किया, सिर्फ उन्होंने ही काम किया। और कांग्रेस के हर टिकट पर उन्हीं के परिवार का अधिकार है, ऐसा उनकी बातों से मुझे लगता है। लेकिन फिर भी मैं एक बात कह रहा हूँ कि धर्मपुर समस्या नहीं है। धर्मपुर में तो भाजपा चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस का जो सामने आएगा उसके साथ चुनाव लड़ेगी। धर्मपुर एक ऐसी सीट है जहाँ पर कोई भी आ जाए कोई बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला नहीं है। लेकिन ये कांग्रेस के लिए चिंता का विषय होना चाहिए कि क्या कांग्रेस इसी पैटर्न पर चलेगी और धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, ये कांग्रेस को विचार करना। मैंने उसमें क्या करना है, मुझे तो जो अनुभव के आधार पर मुझे समझ में आया मैंने बात कही। नहीं, हरीश रावत कह रहे हैं देखेंगे हमने क्या देखना है, वो जनता ने देखना है, जनता देख लेगी, मुझे उससे क्या दिक्कत है। और मैं उनको कोई चिढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो उसमें अगर उसको सकारात्मक लगे, सलाह भी है उसमें। मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, मेरा बोलने का अपना एक अंदाज होगा और जब मीडिया मुझसे पूछेगा तो मैं बोलूँगा भी, पार्टी का जिम्मेदार आदमी हूँ। लेकिन उसमें बजाय नेगेटिव ढूंढने के कि चमोली ऐसा बोल रहा है, चमोली वैसा बोल रहा है, अरे ये देखें कि चमोली क्यों बोल रहा है। चमोली उनके बेटे के बराबर है, वो बड़े हैं हमारे। आखिर मैं उनकी पार्टी में तो हूँ नहीं, मैं उनका बहुत निकट का कार्यकर्ता तो हूँ नहीं, निकट का साथी तो हूँ नहीं, मैं दूर से मीडिया के माध्यम से ही बोल सकता हूँ। तो मैं कुछ बातें उनको समझाने का प्रयास करूँ, अगर उसको समझ लेंगे तो बुढ़ापा ठीक रहेगा। सर, अभी इस दौरान में आप